हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। लॉकडाउन खत्म हुआ है, अनलॉक 1 शुरू हुआ है, या फिर ये बोल सकते हैं कि लॉकडाउन 5 चालू है और अनलॉक 1 शुरू हुआ है। तो बाहर निकलने के लिए थोड़ी आज़ादी मिली है, बट स्टे सेफ। तो आज हम लोग देखेंगे पीपीपीओई कॉन्फ़िगरेशन माइक्रोटिक में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक 50G का जो माइक्रोटिक का बोर्ड है वो लिया हुआ है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यूज़र नेम एडमिन। दोस्तों एक्चुअली राउटर बोर्ड का पासवर्ड मुझे पता नहीं था, और शायद वो ड्यू टू सम बग्स मेरे इसमें वो खुल नहीं रहा है। आप देख सकते हैं, मैं इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये लॉगिन इन पे जाके स्ट्रक्ट हो रहा है। तो मैंने वैसे इसे रीसेट तो किया है, बट नो लक। रीसेट का वीडियो भी मैंने इसे रीसेट हार्ड रीसेट कैसे किया था वो मैं अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के बाद। तो हम लोग देखते हैं इसे खोलने का दूसरा तरीका। इससे मुझे ये इससे नहीं खुल रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास जो मेरा दूसरा बोर्ड है मैं उसमें लॉग इन करूँगा। ये मैं लॉग इन हो चुका। मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा आईपी में, नेबर्स में। यहाँ मुझे देखिए राउटर दिख रहा है, बस मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, मैक टेलनेट पे जाऊँगा। रीसेट किया है तो कोई पासवर्ड नहीं है। अब देख सकते हो मुझे बोर्ड का एक्सेस है। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, कमांड लाइन से ये आईपी एड्रेस, ऐड एड्रेस, मैंने मेरे जो लैन कार्ड को जो आईपी दिया है उस सीरीज का मैं एक आईपी इसमें ऐड कर दूंगा, ताकि मुझे मैं इसे एक्सेस कर सकूँ थ्रू लैन इंटरफेस। मैंने इथर 2 पे लिया है। मैं इसको भी चेक करूंगा, आईपी एड्रेस प्रिंट, इथर 2 पे आईपी एड्रेस आ गया है। तो अब एक बार हम लोग चेक करते हैं फिर से विनबॉक्स में। आप देख सकते हैं यहाँ जो आईपी एड्रेस 0.0.0.0 था वो अब 88.1 पे आ गया है, 192.168.88.1। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड कुछ नहीं है। और ये हमारा माइक्रोटिक खुल गया। अब मैं मेरा वाईफाई डिसेबल कर देता हूँ। वो इसलिए कि मैं जो ये 8.8.8.8 को मैंने पिंग लगाया हुआ है, आप देख सकते हो कि अभी हमें पिंग नहीं आ रहा है। आज हम पीपीपीओ सेटअप कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पे इंटरनेट चालू कर लेंगे। तो मेरा जो प्रोवाइडर ने मुझे आईपी दिया है वो मैं आईपी यहाँ पे डालूंगा, इथरनेट 1 को दूंगा मैं, क्योंकि मेरी जो वैन की केबल है वो इथरनेट 1 पे लगी हुई है। उसके बाद मैं इसमें राउट ऐड कर दूंगा, यानी गेटवे। और क्विक लीड इसमें डीएनएस ऐड करूंगा, गूगल का डीएनएस यूज कर रहे हैं। और एक बार इसे चेक कर लूंगा कि क्या डीएनएस हमें रीचेबल है। डीएनएस हमें पिंग हो रहा है, मतलब हम डीएनएस के रीचेबल है। डीएनएस अगर हमें रीचेबल है तो हम इंटरनेट से भी कनेक्टेड हो गए हैं। हम कहने से अच्छा ये राउटर। तो दोस्तों अब बढ़ते पीपीपीओई की तरफ। तो पीपीपीओई की तरफ आपको एक ध्यान रखना पड़ता है कि आपको आपके पहले आईपी पूल डिफाइन करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ वन और मोर पूल्स को डिफाइन कर दीजिए। आईपी में आइए, पूल्स में आइए, फ्रेंडली नेम दे दीजिए। ये जैसे अभी मैं क्लास बी का फ्री आईपी पूल्स यूज कर रहा हूँ, इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि जितने हमें आईपी चाहिए उतने आईपी ले लो, या वो पूल ले लो, या तो फिर पूरा आईपी का पूल ले लो 0/24 करके। और आपके यूजर अगर
250 से ज़्यादा है तो आप एडिशनल पूल भी यहाँ डाल सकते हो। उसके बाद में हमें इन पूल के ऊपर इंटरनेट चलाने के लिए इसे मास्करेड करना पड़ेगा। तो मैं आईपी फायरवॉल नेट में आऊँगा, आउट इंटरफेस दे दूंगा ईथरनेट 1, मास्करेड कर दूंगा। तो इस माइक्रोटिक में जितने भी आईपी है उन सारों से इंटरनेट चलेगा। ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है, इसमें आप फिल्टर भी लगा सकते हो आईपी बेस। और अब हम क्विकली देख लेते हैं एक बार पीपीपीओई का सेटअप। तो इसके लिए हमें आना है पीपीपी में आइए। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रोफाइल। प्रोफाइल में देखिए, जनरल में हम डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल बनाएंगे। आप इसमें कैप बेस्ड प्रोफाइल भी बना सकते हैं। कैप बेस्ड मीन्स आप उस प्रोफाइल के जितने भी यूज़र रहेंगे उनको एक कैपेसिटी दे सकते हैं कि इससे लेट से 5 MB 10 MB का प्लान। लोकल एड्रेस में आप डालिए आपका जो वैन आईपी है वो। रिमोट एड्रेस में आप सिलेक्ट कीजिए आपने जो अभी पूल बनाया था हमने आईपी में जाके पूल में, वो पूल। डीएनएस सर्वर आप यहाँ डाल सकते हो। अगर आपने डीएनएस सर्वर नहीं डाला तो आपका जो डीएनएस सर्वर है वो बाय डिफॉल्ट जो आपने माइक्रोटिक में डाला है, यानी ये जो हमने डाला है गूगल का ओपन डीएनएस, वो ले लेगा। इसे अप्लाई ओके कर दीजिए। सीक्रेट में आइए। सीक्रेट में दो तरीके हैं, एक तो है रेडियस। जैसे हम लोगों ने ये जो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल बनाई है ये इसीलिए बनाते हैं कि हम मोस्टली रेडियस यूज़ करते हैं, लेकिन अब उसके लिए हमें कैसा यूज़ रेडियस करो, इंटरिम अपडेट 5 मिनट्स कर दीजिए। एकदम कम भी मत रखिए इंटरिम अपडेट्स, नहीं तो आपका जो MySQL डेटाबेस है उसके ऊपर लोड आएगा। फिलहाल हम लोग इसे टेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए हम इसमें कुछ कर नहीं रहे। मैं सिर्फ आपको पीपीपीओई इंटरफेस और यूज़र बना के दिखाऊंगा। हमारे पास, हम इससे अभी रेडियस से नहीं करने वाले हैं। इस पर हम लोग क्या करेंगे, सीधा ऐड करेंगे, यूज़र नेम PPP1 ही रख देंगे, पासवर्ड 1111, सर्विस PPPoE सिलेक्ट करेंगे, प्रोफाइल PPPoE, अप्लाई ओके कर देंगे। अगर मान लीजिए आपको अगर इस प्रोफाइल को लिमिट करना है जैसे 5 MB 10 MB, तो यहाँ पे सिंपली लिमिट में आइए। यहाँ पे आप RX और TX लिमिट डाल दीजिए, आपकी प्रोफाइल बन जाएगी 10 MB की। अब इस प्रोफाइल में जितने भी यूज़र बनेंगे, जैसे हमने यह प्रोफाइल बनाई है, आप मल्टीपल प्रोफाइल भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल चाहिए कि पीपीपीओई सर्वर बनाना है। अब पीपीपीओई सर्वर बनाने के लिए हम लोग आएंगे पीपीपीओई सर्वर में, ऐड करेंगे, सर्विस नेम सर्विस 1 ही रखेंगे। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सर्विस नेम है तो वो आप वो रख सकते हो, लेकिन ये याद रखिए कि आपको हर कस्टमर को वो सर्विस नेम फिर देना पड़ेगा। अगर सर्विस 1 रखते हैं तो कोई भी कस्टमर इससे कनेक्ट हो जाएगा। इंटरफेस हम लोग इथरनेट 2 सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरे पीसी की केबल इथरनेट 2 पे है। डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पीपीपीओई ले लेते हैं। ये जो है 1 सेशन पर होस्ट, अगर आपने इसको टिक किया तो क्लाइंट सिर्फ एक ही होस्ट से लॉगिन कर सकता है एट ए टाइम, जो कि हम लोग रेडियस से करते, तो आप इसे टिक करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो ऑथेंटिकेशन मेथड है, हमें MS चैप 1 2 और चैप चाहिए नहीं, हमें सिर्फ PAP चाहिए। PAP का मतलब है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। अप्लाई ओके कर देंगे। तो दोस्तों, और हम लोगों ने सारी सर्विसेज बना ली है। अब देखते जैसे पीपीपी में ये सर्वर हम लोगों ने बना दिया है, इंटरफेस है। सीक्रेट में हम लोगों ने सीक्रेट बना दिया है, प्रोफाइल बन गई है। अब इंटरफेस, एक्टिव कनेक्शन और क्यू, ये 3 चीज़ें हैं जहाँ हमें हमारे यूज़र दिखेगा। तो चलिए फटाफट डायल कर लेते हैं यूज़र को। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन में, मैंने डायलर ऑलरेडी बनाया था, कनेक्ट करता हूँ। यूज़र नेम PPP1, अपना जो पासवर्ड है 1111, डायल करके देखते हैं।
कनेक्शन कंप्लीट और कनेक्टेड। मैंने 8.8.8.8 को पिंग लगा के रखा था, तो आप देख सकते हैं कि हमें डीएनएस पिंग हो रहा है, इसका मतलब हमारा नेट चालू हो गया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इंटरफेस में जहाँ पहले कुछ भी नहीं था वहाँ डायनामिक रनिंग PPP1 यूज़र आ चुका है, डाटा भी बाइट्स में चल रहा है। आप एक्टिव कनेक्शन में देखोगे तो यहाँ L आ रहा है, L मीन्स लोकल। जब आप रेडियस से कनेक्ट करोगे तो यहाँ R आता है। IP भी मिल चुका है और अप टाइम भी दिखा रहा है कि कब से हमारा कनेक्शन चालू है। कॉलर आईडी भी आ चुका है। यहाँ आप जाके क्यू में चेक करोगे तो क्यू में आप देख सकते हो कि आपको यूज़र की लिमिट वगैरह भी दिखेगी और यूज़र का ऑथेंटिकेशन भी दिखेगा। ये क्यू ग्रीन है, अगर ये लाल रेड हो जाती है तो समझिए कि यूज़र फुल कैपेसिटी से बैंडविड्थ या फिर डेटा खींच रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम लोग बैंडविड्थ टेस्ट वगैरह को टेस्ट करेंगे। और दूसरा, मैंने ये जो मेरा राउटर बोर्ड काम नहीं कर रहा था उसका मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए कि अगर आपको माइक्रोटिक का राउटर बोर्ड को रीसेट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन मैं एक ही बात कहूँगा, स्टे सेफ।